हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें अपन प्लांट हार्मोन्स, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप, ट्रांसपिरेशन एंड ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन देखेंगे प्लांट हार्मोन्स। तो जैसे एनिमल में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, पर फिजियोलॉजी पे उनका काफी लार्ज इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे ही प्लांट में भी अलग अलग फंक्शंस के लिए हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दिस इज एन गाइड टू फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं उनको फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। देर आर मेनी फाइटो हॉर्मोन्स। अपन स्पेसिफिकली जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है वो पढ़ेंगे, उनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने उनको कैसे डिस्कवर किया था, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके नेचुरल एंड सिंथेटिक एग्जाम्पल देखेंगे, उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे एंड सोर्स ऑफ डिस्कवरी देखेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को डिस्कवर किया था चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने 1880 में कैनरी ग्रास में। इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इंडोल एसिटिक एसिड है जो कि एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बनता है। नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सिन है वो है IAA, IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। एंड सिंथेटिक ऑक्सिन है वो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-T। जो सोर्स ऑफ डिस्कवरी की, इसको ओट और कोलेप्टाइल टिप से डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने। एंड इसका फंक्शन है, मेनली इनका फंक्शन है प्रमोट सेल डिवीजन। ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, लेंथ वाइज ग्रोथ में। एंड दे मेंटेन एपिकल डोमिनेंसी, मतलब प्लांट की जो हाइट बढ़ती है उसको मेंटेन करने में ऑक्सिन का रोल होता है। अगर अपन प्लांट की टिप को काट दें तो प्लांट की लेटरल ग्रोथ होती है बिकॉज टिप पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो शो फोटोट्रोफिज्म, मतलब प्लांट की जो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, लाइट की डायरेक्शन में, वो मेनली ऑक्सिन की प्रेजेंस से होती है। देन सेकंड हार्मोन होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया था कुर्सोवा ने एंड मेनली बेकाने डिजीज कोज कर रहा था। ये फुली सीडलिंग डिजीज बोलते हैं राइस में। कि इसने देखा था, एक साइंटिस्ट है जिसने देखा था कि कुछ कुछ जो राइस के प्लांट थे वो बढ़ ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो उसमें से इसने जो केमिकल आइसोलेट किया वो जिब्रेलिन था, और इस जिब्रेलिन की वजह से उनकी हाइट कंटिन्यूस बढ़ रही थी। इसकी डिस्कवरी एक फंगस में हुई थी, जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई। इस फंगस की प्रेजेंस की वजह से राइस जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहे थे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इट इज एन डाइटर्पिन, मतलब एक टर्पिनॉइड स्ट्रक्चर है, C20 स्ट्रक्चर है। नेचुरली अकरिंग जो जिब्रेलिक एसिड है वो है GA3, GA1 एंड अदर इसके कुछ एनालॉग्स हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है स्टेम इलोंगेशन, मतलब इन शुगर कैन वी कैन सी दैट जिब्रेलिन इज प्रेजेंट इन बाम्बू, germination of seeds and fruit growth. Now third hormone is cytokinin. Cytokinin में it was discovered by Skoog and Miller. इसके एग्जाम्पल है काइनेटिन एंड जियाटिन। नेचुरल अकरिंग है जियाटिन एंड सिंथेटिक में है बेंजाइल एडेनिन एंड थायोडायोजुरोन। एंड काइनेटिन वो भी एक सिंथेटिक एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक एडेनिन डेरिवेटिव है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन हेरिंग फिश स्पर्म DNA। हेरिंग फिश के स्पर्म DNA में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और यीस्ट एक्सट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ये सेनेसेंस को डीले करता है। नाउ फोर्थ विच इज इथाइलिन। इथाइलिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल हार्मोन। इसका यूज मेनली मार्केट में जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में किया जाता है, फ्रूट राइपनिंग में, डीले सेनेसेंस एंड एब्सेसिन राइपनिंग। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गेन इन 1934 इन राइपनिंग ऑरेंज और बनाना, मतलब जो बनाना और ऑरेंज पक रहे थे उनमें इसको डिस्कवर किया था गेन ने। नेचुरली तो इथाइलिन गैस होती है, CH2 इसका स्ट्रक्चर है, पर जो सिंथेटिक फॉर्म है जो मार्केट में अवेलेबल है वो इथोफोन के पाउडर्स होते हैं। उनको वेट करके देन
जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनके साथ रखा जाता है, जिससे उसमें से इथाइलिन गैस रिलीज होती है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आती है। देन लास्ट इज एब्सिसिक एसिड। तो ऊपर वाले 4 जो हार्मोन थे वो ग्रोथ प्रमोटिंग थे, बट ये एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसको एडिकोट ने 1963 में डिस्कवर किया था, कॉटन बोल में और साइकोमोर लीव्स में। इसका मेन फंक्शन है कि लीफ को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाना। तो जब प्लांट में कोई बायोटिक या अबायोटिक स्ट्रेस आता है तब ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास कर देता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है, लीफ एब्सेशन, सीड डोरमेंसी, देन इंक्रीजिंग द सेनेसेंस, एडिसेंस, डोरमेंसी इसका मेन काम होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होता है सेस्कीटर्पिन। इट इज अ टाइप ऑफ टर्पिनॉइड स्ट्रक्चर। नेचुरली तो ABA बोलते हैं इसको, एब्सिसिक एसिड, एंड सिंथेटिक में इसके ABA के कुछ एनालॉग्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बायोएसे मतलब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिससे ये प्रूव होता है कि इसके अंदर वो हार्मोन्स हैं। तो ऑक्सिन के बायोएसे, बेंड प्लांट, एवेना कर्वेचर टेस्ट जो कि डार्विन ने किया था, कि डार्विन ने देखा था कि जिस भी टिप पे पर किसी भी प्लांट की टिप पे अपन ऑक्सिन रखें तो वो जो फोटो सोर्स होगा, जो लाइट का सोर्स होगा उसकी तरफ बेंड होगा। तो बेंड प्लांट, एवेना कर्वेचर टेस्ट। जिब्रेलिन का कुर्सुओं ने ड्वार्फ पी प्लांट में किया था। ड्वार्फ पी में जब जिब्रेलिन डालते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। साइटोकाइनिन का स्कूब ने टोबैको टिश्यू कल्चर में बायोएसे किया। गेन ने इटियोलेटेड पी में इथाइलिन का, एंड एडिकोट ने राइस सीडलिंग में एब्सिसिक एसिड का। सो दिस वाज अबाउट प्लांट हार्मोन। किसके साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, उनके क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके नेचुरल एंड सिंथेटिक एग्जाम्पल, एंड उनको किस सोर्स से डिस्कवर किया था। नाउ अपन इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि है ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ प्लांट, फ्रॉम द टॉप मार्जिन्स ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट की लीफ से वाटर का रिमूवल होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ये क्यों होता है, तो मेनली इट इज डन बिकॉज ड्यू टू मेंटेन द टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, इवापोरेशन की फॉर्म में होता है। अब देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में जैसे लाइट इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बाय ओपनिंग स्टोमेटा। जब ज़्यादा लाइट होती है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, विंड ज़्यादा होती है तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। बट अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन घट जाता है। तो जो लीव्स होती है प्लांट की, उनसे जो वाटर का लॉस होता है, रिमूवल होता है, अगर लाइट, टेम्परेचर, विंड होती है तो बढ़ जाता है, पर अगर वातावरण में पहले से ही पानी प्रेजेंट है तो वो कम हो जाता है। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये मेनली एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटास, जो लीफ की एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टोमेटास होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और वाटर के इनर और आउटर मूवमेंट से वो क्लोज और ओपन होते हैं, और इनके गार्ड सेल के मूवमेंट से ही वो क्लोज एंड ओपन होते हैं। तो कोहेशन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ वाटर इज पुल्ड up the plant from the root. Water evaporates from stomata and leaves, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो टर्गर प्रेशर होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल करता है। तो ये था ट्रांसपिरेशन की पानी का रिमूवल होना और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नाउ कम्स द ऑस्मोसिस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस मेनली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई सोलवेंट टू लो सोलवेंट, और अपन कह सकते हैं कि लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हाई सोलवेंट, मतलब जहां पे ज्यादा पानी होता है वहां से कम पानी की तरफ जो मूवमेंट होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का और सोलवेंट पार्टिकल्स का, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो दिस इज ऑस्मोसिस, जहाँ पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है और इधर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर का मूवमेंट लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में होता है। या फिर सोलवेंट देखें तो सोलवेंट जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है वहाँ
सॉल्वेंट कम है और जहाँ सोल्यूट कम है वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से कम सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट करता है और इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। प्लांट में मेनली ऑस्मोसिस मूव वाटर फ्रॉम सोयल पार्टिकल्स। जब वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट में होता है तो सोयल पार्टिकल में हाई वाटर पोटेंशियल होता है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। तो osmosis move water from soil particle with high water potential into root hair cells with low water potential। मतलब रूट हेयर्स के अंदर लो वाटर पोटेंशियल होता है, लो सॉल्वेंट होता है। वाटर पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर। तो बाहर की तरफ ज़्यादा पानी, ज़्यादा सॉल्वेंट होता है और रूट सेल्स के अंदर कम पानी होता है। तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूवमेंट होता है थ्रू मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। वाटर एंटर्स द रूट हेयर डाउन द वाटर पोटेंशियल। तो ये था ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज एसेंट ऑफ सेप? एसेंट ऑफ सेप मतलब पानी का रूट से टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचना। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। ये किस वजह से होता है? तो इसकी एक वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, कोहेशन टेंशन थ्योरी, जो कि डिक्सन एंड जोली ने दी थी। इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेशन फोर्स एंड अडेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है, और अडेशन मतलब पानी और जो वॉल्स होती है जाइलम की उनके बीच में जो फोर्स होता है वो। तो इन दोनों फोर्स की वजह से पानी रूट से प्लांट की शूट की टिप तक जाता है। कि कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल स्टिकिंग टुगेदर, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं वो कोहेशन की वजह से होते हैं, और अडेशन वाटर स्टिकिंग टू जाइलम वॉल्स। तो जाइलम वॉल्स पे जो वाटर स्टिक होता है वो अडेशन। तो इसी से एक कोहेशन टेंशन कॉलम बनता है जिससे पानी रूट शूट की टिप तक पहुंच जाता है। तो ये था इस लेक्चर का पार्ट 2, जिसमें अपने ट्रांसपिरेशन रिमूवल ऑफ वाटर पढ़ा, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर पढ़ा एंड एसेंट ऑफ सेप पढ़ा। एंड आई होप कि इस लेक्चर के बाद आप प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट 2 रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। These are easy concepts and direct questions are asked from this. These were the topics. These were plant hormones. They are detailing into the plant physiology. Please like, share and